चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बता रहे थे यहाँ पे। फ्रंट एंड के बारे में, तो फ्रंट एंड में हम लोग क्या देख रहे थे। छोटा सा। तो फ्रंट एंड हम लोग यहाँ पे बना रहे थे। हम लोग अभी जस्ट देखिए बैकएंड के बारे में बात किए थे। बैकएंड क्या होता है, किस तरीके से किस आप ऐप पे बना सकते हो, ये आपको समझ में कैसा है। तो हम लोग अभी बैकएंड की ओर नहीं जा रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, एक फ्रंट एंड बनाना है। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए हम लोग अभी सिंपल एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं। पहले ऐसे ही बनता था, अब रिएक्ट आ गया तो रिएक्ट के ऊपर बन रहा होता है। लेकिन अब क्या होता है, सिंपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के थ्रू और क्या कहते हैं, बूटस्ट्रैप का यूज करके कोई वेब डिजाइनिंग कर लेता है, सामने का यूआई बना देता है पूरा, कहता है हम तो वेब डिजाइनर हो गए एकदम। वो कहता है अब तो हमें जॉब चाहिए ही चाहिए। लेकिन नहीं, जॉब उस पर नहीं मिलेगा। जॉब मिलेगा उसमें, उस जो वेब डिजाइनिंग की हो, वेबसाइट जो आप बनाए हो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो बनाए हो, स्टैटिक वेबसाइट जो बनाए हो, क्या आप उसको डायनेमिक कर पा रहे हो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, तब जाके जॉब मिलेगा आपको। और डायनेमिक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एचटीटीपी रिक्वेस्ट को अच्छे से पता होना चाहिए और अच्छे से एचटीटीपी रिक्वेस्ट आना चाहिए। साथ ही साथ उसमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर जितना भी मेथड आता है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सारी मेथड आना चाहिए, बैश मेथड आना चाहिए। साथ ही साथ और भी कई सारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शनलिटी होते हैं, वो सबका आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर इस सबका अच्छा नॉलेज है तो फिर आपके लिए एंगुलर क्या है और रिएक्ट क्या है, सब बराबर है। ठीक है। आपके लिए सब बहुत ही आसान चीज है। उसके बाद फिर आप बैकएंड में नोट सीखने जाओ, या ऐप नोट सीख रहे हो, उसके ऊपर से एक्सप्रेस यूज कर रहे हो, सब आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, खाली जगह राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस करते हैं, ओपन गेटवे पे क्लिक करते हैं और हम लोग कोड स्पेस डॉट का टाइप करके इंटर कर देते हैं। और क्या होगा, हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। टर्मिनल हम लोग कैसे ओपन करते हैं सबको पता है। VS कोड ओपन होते ही इस पे आई टेस्ट ऑथर पे क्लिक करेंगे हम। और यहाँ से VS कोड को कैसे ओपन करेंगे जरा बताना आप लोग। VS कोड करते हैं टर्मिनल को, टर्मिनल के अंदर क्या टाइप करेंगे, नया फोल्डर बनाने के लिए जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं सब मैसेज करना जरा। नए क्या, पुराने वाले सब, पढ़ने वाले सब भी मैसेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि न्यू स्टूडेंट्स केवल मैसेज करेंगे। ठीक है, किस नाम से बनेगा फोल्डर, MKTI असेट्स। इसके अंदर क्या करेंगे, CD असेस्ट इंटर। इसके अंदर भी MD CSS। इसके बाद MKDIR। चलो आप लोगों से काफी सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हो, ऐसे आंसर देते रहिए। दत्तू, निकिता, रवीना, ठीक है, अनामिका, बहुत सही है। ये सब लिखते रहो, हम सबका चैट में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से हम पढ़ाते जा रहे हैं और आप लोग सुन रहे हो। आप लोग जब ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे तो इसके आंसर देना, ये सब तो रट चुके हो, कितनी बार पूछ चुके हैं। JS अब कौन सा बनेगा, MD IMG और MKTIR फॉन्ट। कितना फोल्डर तो बनेगा। फॉन्ट से रिलेटेड आप लोग को बोले थे मेरे यूट्यूब चैनल पे, प्रोग्रामिंग साइट पे जाकर के आपको फॉन्ट्स का अच्छे से वीडियो देख लेना है। फॉन्ट्स और टेक्स्ट प्रॉपर्टी का, फॉन्ट्स सॉरी, फॉन्ट्स को कैसे क्या कहते हैं, ऑफलाइन फॉन्ट, ऑनलाइन फॉन्ट, कंप्यूटर फॉन्ट में क्या डिफरेंस होता है, उस सबको कैसे ऐड करते हैं, ये सब चीजें बहुत बताया था, आप लोग को जाके देख लेना है। ठीक है। और स्टाइल फाइल के लिए टच इसके। अब देखिए सबके अंदर यहाँ एक्सपेंड करते हैं, CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS फाइल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे टच और किसके अंदर डॉट स्लैश इसके CSS के अंदर क्या, किस नाम से बनाना है हमें, स्टाइल डॉट CSS बन गया। फिर टच फाइल और डॉट के साथ टैप करेंगे, स्लैश के साथ, टैप नहीं सीधा J टाइप करके टैप कर दीजिए। JS के अंदर किस नाम से फाइल बनाइएगा आप लोग, जरा बताना। स्क्रिप्ट डॉट JS। ठीक है, इंटर कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को अभी ज्यादा करके टाइम किसका यूज होने वाला है, script.js का यूज होने वाला है। ठीक है। और यहाँ से फिर बैक आना हो तो सीधी डबल डॉट स्लैश, बहुत सही है, जो भी लिखे हो। ठीक है, और यहाँ पे भी टच डॉट स्लैश किस नाम से, टच में डायरेक्टली इंडेक्स दे, इंडेक्स डॉट HTML। चलिए, ये तो हमारा बन गया। अब हम लोग किस पर जाएंगे, इंडेक्स डॉट HTML पे, यहाँ सबको कनेक्ट कीजिए। ये सब चीज़ें हमें पहले ही करके रख लेना चाहिए था। ये सब चीज़ें तो अब आप लोग रख चुके हो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट। असल में इसमें हम सारे HTTP रिक्वेस्ट का हम लोग यूज कर रहे होंगे गेट मेथड के अलावा। अभी तक हम तो दो क्लास के, दो तीन क्लास HTTP रिक्वेस्ट का, सारे में गेट मेथड ही देखे। लेकिन HTTP रिक्वेस्ट का डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम देखे, तरीका देखे, दो तरीका देखे, दोनों को हम तीन तरीका में कन्वर्ट कर दिए, दो को ही तीन में कन्वर्ट कर दिए। आगे चल के हम लोग एक्सजेएस मेथड को भी देखेंगे। बताओ तो हम एक्सजेएस ही बता दे, या फिर केवल आपको मेथड सारा बता दे, गेट के अलावा पोस्ट, इसके अलावा अपलोड, ये सब मेथड आप लोग सीखना चाहते हो, डिलीट मेथड को सीखना चाहते हो, तो आपको हम ये सारी चीजें बता सकते हैं। तो चलिए
सिंपली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर H1 के अंदर, अच्छा हम फाइल को ऐड तो किए नहीं, दोनों से दोनों एक नहीं हो पाएगा। लिंक डॉट स्लैश एस सी एस एस ऐड हो गया। इसमें टेलविन यूज कर लेते हैं, टेलविन हम लोग नहीं यूज किए ना अभी तक। लॉगिन योर अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन कोड न्यू मोबाइल नंबर, अच्छा ये क्लास प्लस ऐप है, अच्छा इसको हाँ आप लोग लॉगिन कर लेना। यहाँ से भी डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं कि ऐप के थ्रू नहीं करना चाहते हो, ऐप के जगह पे डायरेक्टली आप लोग को जो ऐप में वीडियो एक्सेस मिला है ना, उसकी वजह से अपना ऐप में ऑर्गेनाइजेशन कोड देखना, ये किसका है, अपने सीएनसी का है। और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कोड अपना मोबाइल में डाल के डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर भी लॉग इन करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे यहाँ पे, लिखेंगे इसमें लिख देते हैं HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट एसआरसी के अंदर स्लैश असेस असेस के अंदर जेएस जेएस के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेएस, टेलमेंट ही बता दिया। अच्छा, कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जो चाहते हो कि हम टेलमेंट पे बता दें या बोटस्टेप पे? बोटस्टेप वाले बीएस लिखेंगे, टेलमेंट वाले टीडब्ल्यू लिखेंगे। क्विकली रिस्पॉन्स कीजिए तो। अब ज्यादा यूजेबल तो बोटस्टेप है, लेकिन आगे वाला जो फ्यूचर है वो हमें टेलमेंट का दिख रहा है। रिएक्ट वगैरह में टेलमेंट आ रहा है। ठीक है, टेलमेंट से भी एक कदम आगे बढ़ गया है। क्या कौन सा आता है, अरे क्या कहते हैं उसको, मटेरियल। टेलविन देखो हम भी ज्यादा यूज नहीं किए, लेकिन बताने लग जाएंगे तो चीजें बता देंगे। बूट स्टेप यूज किए हुए हैं, तो टेलविन में हमें पता है कि टेलविन में नहीं, दोनों पॉसिबल नहीं है, दोनों क्लास आपस में टकरा जाएगा। ठीक है, बहुत सारी क्लास दोनों का एक ही जैसा रहता है। तो फिर कभी बूट स्टेप काम करेगा तो कभी बूट स्टेप वाला मेथड कहीं पे काम करेगा तो कभी टेलविन वाला, वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, जो नीचे रहेगा, जैसे मेरा मेन सी एस एस नीचे, तो मेरा मेन सी एस एस का वर्क करेगा, लेकिन उस इस पे हम क्या करेंगे कि मान लो यहाँ से BS5 बूट स्टेप 5 को ऐड करते हैं। अगर बूट स्टेप 5 का फाइल पहले है, बूट स्टेप 5 वर्क करेगा, टेलविन को नहीं वर्क करने देगा। टेलविन पहले है तो टेलविन वर्क करेगा। ठीक है, दोनों से कोई एक ही, लेकिन हमें क्या चाहिए, टेलविन चाहिए। टेलविन CSS, सुपर CSS से होगा, यही जो आप यूज कर रहे हो ना, ये सुपर CSS से है। टेलविन हो गया, बोटस्टेप हो गया, इसको आप सुपर CSS कर सकते हो। हाँ, एक सास अलग होता है। ठीक है, सास भी कन्वर्ट करता है फिर HTML, सॉरी नॉर्मल CSS में, लेकिन उसमें CSS थोड़ा सा कम लिखना होता है, लिखने का थोड़ा तरीका चेंज होता है, वो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की तरह लिखा जाता है, थोड़ा सा उसमें भी वेरिएबल वगैरह बनता है, जिससे क्या होता है कि कम CSS में ज्यादा अच्छा हुआ कर पाओगे। बूट स्टेप पे बहुत सारा फाइल बना रखे हैं नाम का, अगर उस सबका प्रोजेक्ट वर्क करते हो तो आप लोग उसी का ही यूज कर सकते हो, वो काफी मोर देन इनफ है। बूट स्टेप ऑलरेडी आप लोग सीख के भी आए हो। ठीक है, तो टेलविन ही देख लीजिए, टेलविन को कैसे ऐड कर देंगे, इसको देख लीजिए, टेलविन प्ले बस। व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट टाइप जेएस के बारे में पूछ रहा हूँ। तीन प्रकार का जेएस, आप तीन तरीके से जेएस ऐड करते हो, इंटरनल एक्सटर्नल और, सॉरी दो तरह से, इंटरनल और एक्सटर्नल जेएस। क्या करना था हमें, देख रहे हो ना ये प्रीव्यू, देख रहे हो कितना सिंपल तरीके से बता रहा है। टेलविन मैंने इतना ज्यादा क्लास दे रखा है कि बस बहुत इजीली चीजों को कस्टमाइज कर सकते हो। बुटेस्ट में तो थोड़ी बहुत CSS लिखना भी पड़ता है, टेलविन में चाहो तो नहीं लिखना पड़ेगा। अगर कोई CSS लिखना भी है, उसको इनलाइन CSS लिख लो, टेलविन की लैंग्वेज में ही, टेलविन जिस तरीके से वर्क करता है उस तरीके से आप कस्टम CSS भी लिख सकते हो। बहुत हेल्पफुल होता है टेलविन। फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? टेलविन कनेक्ट करने के लिए हमें फाइल कहाँ जा रहा है, टेलविन कॉन्फ़िग पैकेज। काफी ब्रेक हो रहा है क्या वॉइस? ब्रेक हो रहा है, 1 मिनट रुकना जरा। ठीक है, इस पर एक सोल्यूशन ढूंढते हैं। मोबाइल रिचार्ज वाले को बस 20% ट्रैफिक टैरिफ रेट बढ़ाना है, बट नेटवर्क नहीं सही। आ रहा है वॉइस, बताना जरा क्या होता है ये। CSS में रिएक्ट नहीं ऐड करना है, सिंपल सा CSS आता है, इसका एक लाइन क्या ऐड करनी है। तो सबसे स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग नहीं मिलेगा, डॉक शोकेस गेट स्टार्टेड,
गेट स्टार्टेड पे आएंगे, टेलविन सी एस एस, इंस्टॉलिंग सी एस एस, इंस्टॉलिंग टेलविन सी एस एस बाय एनपीएम, नो 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 नीड टू इंस्टॉल डॉक्यूमेंटेशन। ये हमको इंस्टॉल किस केस में कह रहा है? अरे जब रिएक्ट यूज कर रहे होंगे। प्ले सीरियल, ये रहा सीरियल लिंक के थ्रू चाहिए, तो ये रहा सिंपल सा स्क्रिप्ट टैग के अंदर सीरियल डॉट टेलविन डॉट सी एस एस, बस इतना सही लिखना है। ठीक है। प्ले सीरियल स्क्रिप्ट, बस ये एक लाइन का कमेंट कॉपी कर लीजिए। क्योंकि देखिए, है तो हमारा ये स्क्रिप्ट एसआरसी के थ्रू दे रहा है, लेकिन आपको जब स्क्रिप्ट टैग यूज करोगे ना, तो इसी के अंदर इसका स्क्रिप्ट और सी एस एस जे एस दोनों है, तो क्या करना है? ठीक है, अपना तो सी एस एस होगा, इसके जस्ट ऊपर ये मत सोचना जैसे स्क्रिप्ट एसआरसी है तो जावास्क्रिप्ट फाइल है तो नीचे रखेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसमें जावास्क्रिप्ट के साथ साथ आपका सी एस एस भी है, आपका डिजाइन भी है, इसीलिए इसको सबसे ऊपर रखना। ठीक है। इसके ऊपर क्या रखना है हम लोग को? फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम क्यों? आगे यूज में आएगा ही आएगा फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम कहाँ से आएगा बताना जरा आप लोग। चलिए, फॉन्ट ऑसम सीरियन, सीरियन जीएस से कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल भी। अच्छा, ये टेलविन का याद रहेगा कैसे हम कॉपी किए? सिंपली क्या करेंगे, टेलविन का, टेलविन वाली वेबसाइट को ओपन करना, गेट स्टार्टेड पे जाना, और यहाँ पे प्ले सीरियल नाम का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करना। टेलविन सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर जाओगे तो फिर आपको इसे इंस्टॉल करके और इसका देखना इंस्टॉलिंग का कमांड, ये सारी चीजें दे रखा है। फिर ये चीजें जो है, तो आपके टेलविन का जो कॉन्फ़िग फाइल बन के आएगा आपके किसके ऊपर, देखने, तो उसको यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे इतने भी मत जाना। ठीक है, ये तरीका हम लोग को नहीं यूज करना है। आपको सिंपली कहाँ चले जाना है, यहाँ पे प्ले सीरियल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्ले सीरियल पे जैसे क्लिक करोगे तो इसमें स्क्रिप्ट एसआरसी इक्वल टू जो दिया रहता है, इसे बस कॉपी करके पेस्ट कर लेना। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंपोनेंट के ऊपर, कंपोनेंट के थ्रू हम लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और भी चीज़ों को, लेकिन इसको बैक करते हैं। कट, अभी फॉन्ट ऑसम हमेशा ये था, फॉन्ट ऑसम ओपन हो चुका है, कॉपी हो चुका है सी एस एस, और इसी तरीके से इसका ऑल डॉट मीन डॉट जे एस, इसे कॉपी कीजिए, स्क्रिप्ट एस आर सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल एफ। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सी एस एस वर्क कर रहा है? वो लाइव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एक बार लाइव हो जाने दीजिए। हाँ, इंडेक्स फाइल में डायरेक्टली रख करके यूज कर सकते हैं देखिए, तब इतना सेटअप करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा ये वर्क कर रहा है? तो देखो यहाँ पे H1 में चीजों को हम लिख रहे हैं, फिर भी H1 वाला साइज ना करके क्या आ रहा है, एकदम छोटा सा साइज आ रहा है। ये एक तरीका है कि हम ये जान पा रहे हैं कि मेरा टेलविन सी एस एस वर्क कर रहा है। अदरवाइज इसके ऊपर आप चाहो तो क्लास कुछ भी लिख करके, क्लास इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर टाइप करके चेक कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर हमें आ गया। इसके अलावा FS2 टाइप करके देखिए, फॉन्ट साइज के लिए नहीं आ रहा है, तो यहाँ से एक बार को सर्च कर लीजिए फॉन्ट। इसमें एक और चीज है, आपको कोई भी चीज सर्च करना हो, किसके अंदर, क्या कहते हैं, टेलविन के अंदर कोई भी क्लास डिजाइन वगैरह कुछ भी सर्च करना हो, तो बूट स्टेप में क्या होता है कि जिस तरह का क्लास चाहिए उस तरीके की क्लास से मिलता जुलता नाम आपको याद होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि आपको याद है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको सीएसएस याद है, सीएसएस में फॉन्ट साइज कैसे चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज नाम की प्रॉपर्टी से, तो आप उसी प्रॉपर्टी को सर्च कीजिए, बाकी चीजें हम सर्च करके देंगे। तो जैसे फॉन्ट साइज पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये हमें बता रहा है कि टेक्स्ट साइज आपको किस किस में देना है, एक्सएस, एसएम, बेस, एलजी, एक्सएल, इस तरीके से लेना है, 2XL 3XL करके। तो अब आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट का साइज चेंज करना है ना, 2XL या टेक्स्ट एक्सएल क्लास यूज करनी चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से क्लास चला है, देख रहे हो ना। तो बूट स्टेप में आप फॉन्ट साइज डाल देते हैं एफएस, और यहाँ पे क्या दे देंगे, टेक्स्ट एसएल, टेक्स्ट एसएल। नहीं, बूट स्टेप की तरह सेम नहीं है, कुछ केसेस में सेम है। ठीक है, हाँ, टेलविन का इंटेलिजेंस ही काम कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, टेलविन इंटेलिजेंस को बोल रहे हैं डाउनलोड करें, नहीं अभी के लिए हम डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें आप लोगों को चीजें सिखाना है, एक्सटेंशन को नहीं डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग जो स्टूडेंट सब करना चाहो, टेलविन इंटेलिजेंस नाम के एक्सटेंशन को तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वो सारी चीजें खुद दे देगा, बहुत सारी चीजें खुद सजेस्ट करेगा। लेकिन आपको सीखना है तो कोड लिखना पहले सीखो, उसके बाद ये सब चीजें यूज करना। तो यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेल को हम डाल देते हैं। वैसे ये बताओ, बारिश का भी आवाज आ रहा है क्या? देखिए फोन का साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ और भी ज्यादा, 3XL, ये सही है, ये तो बहुत सही है। और फॉन्ट वेट के लिए क्या है दिया हो, ये रहा फॉन्ट वेट, क्या है, फॉन्ट 3 एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम। हमको फॉन्ट क्या चाहिए, 600 वाला चाहिए, फॉन्ट 3 बोल्ट को डाल देते हैं।
वर्क करते करते याद आ जाएगा। ठीक है, रहने देते हैं, अब इसको नहीं देखना है। अब चलिए मेन जो हमारा वर्क है उसके ऊपर चलते हैं। इसका सीएसएस उठा लेते हैं। सीएसएस के अंदर ऑल सेलेक्टर, M0, C0, BX बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब देखिए, चलते हैं हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट पर डेटा कब लोड करवाना है? जब मेरा विंडो लोड हो। ठीक है, जब मेरा विंडो लोड हो उसी समय हमें डेटा लोड करवा देना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? तो कहीं से भी किसी भी सर्वर से अगर हम डेटा गेट कर रहे हैं, आप लोग अभी तक कौन सा एपीआई यूज कर रहे थे अभी तक आप लोग? एक स्टोर एपीआई। आज हम इसका नहीं, जेसन प्लेस होल्डर भी आप लोग यूज किए हैं। चलिए आज इसी का यूज करेंगे। जेसन प्लेस होल्डर टाइप करके आप लोग सर्च कर लीजिएगा, इसमें आ जाएगा जेसन प्लेस होल्डर टाइपिंग.com। इसका यूज कीजिए, रिएक्ट वाले सब यूज किए हैं। और क्या नाम है, नॉर्मल जो आप लोग केवल प्रोजेक्ट सेशन वाले थे वो लोग नहीं यूज किए, तो वो लोग भी देख लीजिए। जेसन प्लेस होल्डर नाम का भी एक प्लेस आता है, एक वेबसाइट आता है, जहाँ से हमको कुछ डमी एपीआई मिल जाता है, जिसे हम लोग रेस्टफुल एपीआई भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशनल एपीआई भी बोलते हैं। तो आप लोग इसका भी यूज कर सकते हो। आप इसमें जाकर के क्या करना, यहाँ पे कुछ पोस्ट को गेट कर लीजिए, क्लिक कीजिए। ये क्या हो गया, डाटा आ गया, एपीआई मिल गया। 100 पोस्ट कितना है इसमें? 100 ही है, पता नहीं कितना है, 100 है कितना है। नीचे तक जाइए, पता चल जाएगा। 100 ही तो है। सबसे पहले चलो एपीआई को हम स्टोर कर लिए, वो अलग चीज है। एपीआई कब आना चाहिए? विंडो के लोड होते हैं। विंडो लोड करने का तो जैसे वेबसाइट ओपन होगा हमें एपीआई आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे, विंडो डॉट ऑन लोड। विंडो डॉट ऑन लोड इक्वल टू, यानी कि इसके ऊपर विंडो के लोड होते हैं क्या होना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए। कौन सा फंक्शन चलना चाहिए? क्योंकि हम डायरेक्टली विंडो डॉट ऑन लोड पे फंक्शन को डाल रहे हैं, तो फंक्शन को कोई भी नाम देने की हमें कोई रिक्वायर नहीं है। ये तो हम नहीं करें कि इस फंक्शन को विंडो डॉट ऑन लोड के अंदर कॉल करना है। फंक्शन अलग लिख रहे हैं किसी नाम से, फंक्शन माइफन करके नाम दे रहे हैं, और फंक्शन के अंदर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो उस फंक्शन को हम विंडो डॉट ऑन लोड पे कॉल करेंगे माइफन को। ऐसा तो हमें करने की रिक्वायर है ही नहीं। ऐसा हमें क्या जरूरत है? हम डायरेक्टली तो डिफाइन कर सकते हैं। माइफन माइफन के अंदर हम कुछ भी इस तरीके से टाइप कर देंगे, क्या टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट टाइप को टाइप कर देते हैं। ठीक है, इसको किस पे कर रहे हैं? विंडो डॉट ऑन लोड पे। देखिए हमारे वेबसाइट के अंदर क्या हो गया। अच्छा, माइस्टोन को कॉल तो किया लेकिन माइस्टोन का साइन नहीं दे रहे हैं। देखिए, बिना किसी बटन पर क्लिक किए हुए इस फंक्शन के अंदर जो डेटा था उसको हम ले आए विंडो डॉट ऑन लोड को। तो यहाँ पे फंक्शन का हमें कुछ ना कुछ नाम देना पड़ा, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, ये हमें पता है कि यहाँ पे जो फंक्शन लाएंगे इसके अंदर डालना है, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं। या फिर एक ये भी तरीका हो सकता है कि हम लोग अभी तक कौन सा तरीका सीखे, विंडो डॉट ऑन लोड सीखे, इक्वल टू किए। आप चाहो तो ये पूरा का पूरा ऑनलेट क्या है, एक मेथड है। तो 35 से स्टार्ट करो, इंट करो, और इसके अंदर पूरा का पूरा फंक्शन सभी तक जितना लिखते आ रहे थे, कोई भी नाम देने की जरूरत नहीं है एनोनिमस फंक्शन को, इसके अंदर पूरा वर्क करते चलो। ये भी एक तरीका हो सकता है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन चीजें थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, चीजें आसान हो समझने में, इसीलिए हम क्या करते आ रहे थे भीतर, विंडो डॉट ऑन लोड इक्वल टू आपको बताते आ रहे थे। चीजें अब आप समझ चुके हो। हाँ, यूज इफेक्ट जैसा ही है। यूज इफेक्ट आप लोग देख रहे हो, अब जाके रिएक्ट में यूज इफेक्ट पढ़े हो तो वहां से कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये चीजें आपको पहले पढ़ना चाहिए जावास्क्रिप्ट में, तब जाके यूज इफेक्ट सीखना आसान हो जाता है। तो देवरे एकदम सही जगह चीजों को पकड़े हैं। यूज इफेक्ट में भी तो ऐसा ही होता था कि डाटा को कब लोड कराना है। लेकिन यूज इफेक्ट में होता क्या था कि जितनी बार वेबसाइट रेंडर होगा उतनी बार यहाँ पे भी जितनी बार पेज क्या होगा, रिलोड होगा उतनी बार, यानी वही कंडीशन आ गया। विंडो के लोड होते हैं, पेज के लोड होते हैं, पेज पे यानी कि जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार ये डाटा को फिर से लोड करेगा। चलिए, तो हमें इसको इस तरीके से लिखने की कोई रिक्वायर, पूरे को कमेंट कर देखा, लाइन कमेंट कर देते हैं। हमें पता है कि हम एक एक छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाने के लिए भी काफी लंबा चौड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन इसमें ये चीज हो रहा है कि आप लोगों को जेएस का प्रैक्टिकल के थ्रू ही जेएस का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अभी 2 दिन 3 दिन से हम लोग डायरेक्टली चीजों को लिख रहे थे, तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स के बीच में माइंड में कंफ्यूजन था कि विंडो डाउनलोड है क्या, कहाँ से वर्क कर रहा है। लेकिन आई थिंक अभी का जो हम आंसर बता रहे हैं, अभी की जो चीजें आपको बताएं, इसके थ्रू अब विंडो ऑनलोड का आप लोग का माइंड से कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ये बस ये 3 लाइन के कोड से एवरीवन। ऐसा था क्या किसी को कंफ्यूजन पहले से विंडो ऑनलोड को लेकर के, कैसे वर्क कर गया, क्यों सर लिख रहे हैं? बस आप लोग ऐसा रट रहे थे कि विंडो ऑनलोड क्लिक करके चीजें लाना है। यस नो लिख सकते हो, कंफ्यूजन था तो यस लिखिए, नहीं था तो नो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे
तो इस पे हम डायरेक्टली एक फंक्शन बना लेते हैं, कोई जरूरी नहीं फंक्शन का कोई भी नाम देने की, तो रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अंदर आपको डेटा फेच करना था, तो हम क्या बताए थे, फेच फंक्शन से लेना है। ठीक है, फेच क्या है, एक मेथड है। इसके बाद डॉट देन इसके ऊपर भी देन एक मेथड, फिर डॉट देन। क्या इस मेथड से आप लोगों को बोले डाटा गेन करने के लिए? इसके बाद डॉट कैच। क्या इस मेथड से बोले हम डाटा को गेन करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेथड तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये लॉन्ग मेथड है। इसका दूसरा हम लोग कौन सा मेथड देखें, फेस को यूज करना है, डेटा फेस करने के लिए फेस को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप नहीं बच सकते। फेस के अंदर जो भी आपका एपीआई का जो लिंक होगा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एपीआई कहलाएगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और ये क्या कहलाएगा, इंड पोस्ट कहलाएगा, इंड नोट कहलाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग तो इसके ऊपर से डालेंगे, लेकिन कौन सा तरीका होता है बोले, असिंक कमेंट। ठीक है, इसमें क्या चाहिए आपको, अभी आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्या अप्लाई कीजिएगा, मेथड इज टू गेट। ठीक है, इसको किसके अंदर स्टोर कर लेना है, एक वेर बना लीजिए लेट नाम से। आपको क्या मिलेगा, इस एपीआई पे हिट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। इसीलिए रिस्क के नाम से या रिस्पॉन्स के नाम से एक क्या करना है, वेरिएबल बनाना है। इस वेरिएबल को क्या करना है, प्रिंट करके देखना है कंसोल लॉग के अंदर रिस्पॉन्स को। तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमको, एवरीवन बताना जरा, केवल रिस्पॉन्स तो मिल जाएगा, क्योंकि देखिए डायरेक्टली ऑन लोड पे ही प्रिंट करा रहे हैं, तो हमें कहीं भी क्लिक करने की रिक्वायर्ड नहीं है। ये देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स कंसोल लॉग के अंदर जा रहा है, तो कुछ तो आएगा। ठीक है, चलो ये चीज हमें देखने को अच्छा लग रहा है, प्रॉमिस मिलेगा, कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। जब इंट्रोडक्शन टू यूज एलिमेंट सीएसएस प्रोडक्शन। ठीक है, प्रॉमिस तो दे रहा है हमें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस नहीं दे रहा है, लेकिन प्रॉमिस बस फुलफिल होकर जा रहा है, प्रॉमिस के अंदर से डाटा चाहिए। ये चीज भी देख के अच्छा लग रहा है कि जेसन को इसके ऊपर से जेसन मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें फिर डेटा भी मिल जाएगा। लेकिन डेटा अब क्या कर रहा है कि रिस्पॉन्डर जेसन इज नॉट फंक्शन, रिस्पॉन्डर जेसन क्या है, एक फंक्शन नहीं है, ये प्रॉमिस को नहीं रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो डेटा आ रहा है उसको हम डायरेक्टली प्रिंट आउट करेंगे तो कैसे प्रिंट होगा। अगर एपीआई से डेटा आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, अवेट कीवर्ड का यूज करना होता है, थोड़ा सा इंतजार करके डाटा प्रिंट हो, जितना टाइम यहाँ इसको डाटा देने में लगे उतना टाइम इंतजार करना। हमें नहीं पता कि हमें 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, इसलिए हम अपनी तरफ से कोई भी टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड को लिख देंगे जिससे क्या हो कि जितना इसको टाइम लगे उतनी टाइम तक ये डेटा को रोक के रखे। अगर अगला कोई और फंक्शन होगा इसके नीचे बना हुआ, उसमें टाइम नहीं लग रहा तो कहेगा तुम अपना वर्क करो, फिर असिंक्रोनस असिंक्रोनस वाला मॉडल काम करना शुरू कर देगा, तो वो अगला वाला डेटा अपना वर्क करना शुरू कर देगा। भाई आज वही तो पढ़ाने वाले हैं ना, ऑन डेटा डालना हो तो उसके लिए पोस्ट मेथड डालना है, लेकिन कैसे डालना है अभी के लिए पहले पूरा प्रॉपर फंक्शनलिटी तो ऐड करने दीजिए, नहीं होगा तो कल की क्लास में यूज करेंगे। बट चीजें एक एक करके सीख लीजिए अच्छे से। ठीक है, हम खुद का भी तो आज एपीआई यूज करवाए ना, अभी ऑनलाइन ले रहे हैं, बस आगे चलकर हम इसके जगह पे हम क्या करेंगे, अभी ऑनलाइन एपीआई यूज किए, इसके जगह पे हम अपना खुद का भी एपीआई आज रखे हैं ना। आज अगर आज हम खुद का एपीआई यूज कर पाए तो सही बात है, नहीं यूज कर पाए तो उसमें यूज करेंगे अगले क्लास में, लेकिन अभी पहले इसी के ऊपर देखो। अवेट आ गया, ठीक है, अवेट हमारा एरर आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो मेन फंक्शन होगा उसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग, असिंक का यूज करेंगे, तभी जाके ये हमारा वर्क करेगा। अब देखो प्रॉमिस फुलफिल हुआ, लेकिन प्रॉमिस पेंडिंग में आ रहा है, कह रहा है कि 100 एरे ऑफ डेटा है फुलफिल हो गया, पता नहीं यहाँ पे ऊपर क्यों पेंडिंग कर रहा है, जो भी हो हमें 100 डेटा आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट फंक्शन डेटा वर्क कर लेता है, अवेट लगा दिया हो ना, तो अब ये हो गया ना, सिंक्रोनियस असynchronous क्यों समझाए थे स्टार्टिंग में एक क्लास में, अगर से टाइम आउट चला देते हैं तो ये कोई एक डेटा जिसके ऊपर से टाइम आउट लगा हुआ है तो क्या उसके लिए अगला सारा फंक्शन रुक जाता था जावास्क्रिप्ट का, नहीं ना, जिसको आगे है वो अपना चल देता था, वो 3 सेकंड बाद प्रिंट होता था जब उसका टाइम होता। वही चीज यहाँ पे असुल में भी है कि आगे का जो सब फंक्शन होगा वो सब चल देगा, वो अपना वर्क करेगा, प्रिंट हो जाएगा, लेकिन जैसे इसका टाइम हुआ, इसका डाटा फुलफिल हो गया, बस ये बीच में आकर कह रहा था जब हम प्रिंट हो गए थे। समझे? तो अब ये भी डाटा तो हो गया मेरे पास, लेकिन इस डाटा को क्या कराना है, कंसोल लॉग पे नहीं देना है हमको, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो लेट डेटा इक्वल टू, अब डेटा भी आने चाहिए, प्रॉमिस तो हमें प्रोवाइड कर रहा है, प्रॉमिस यानी कि रिस्पॉन्स देने में भी टाइम लेगा, इसलिए अवेट कीवर्ड यूज किए। अब इसको रिस्पॉन्स को डेटा में कन्वर्ट होने में भी टाइम लग रहा है, इसलिए अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे। और ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन के थ्रू ही डाटा हम कंसोल में है, तो अब रिस्पॉन्स डॉट जेसन को इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, इसको प्रिंट ना करके डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। और अब प्रिंट क्या करेंगे, डेटा को सीएलजी करके डेटा को प्रिंट कर देंगे। देखिए हमें पूरा डेटा मिल गया एक एक करके। इसके बाद चीजें कैसे प्रिंट करना है, मैप फंक्शंस कैसे अप्लाई करना है, ये सारा चीज आप लोग बता रखे हैं। फॉर लूप लगाना है, फॉर ईच लूप लगाना है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन, यही जो है आपका जो डेटा मिलता है ना, वो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन के फॉर्म में होता है। जैसे इसको ब्राउज करो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या कैसे लिखते हो, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। कोई भी डाटा जो बैकएंड सर्वर पे आ रहा होगा, तो उसको उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में आ रहा है उसी फॉर्मेट में दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डेटा को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है।
इसीलिए यहाँ पे जेसन मेथड जो भी डेटा जो भी प्रॉमिस आ रहा है उसमें से हमको जेसन का यूज करना होता है, जेसन मेथड अप्लाई करना। चलिए डेटा आ गया, डेटा आ गया तो क्या करेंगे अब, कैसे प्रिंट करेंगे? सिंपल वाला तरीका यूज कर लेते हैं डेटा निकालने के लिए, फॉर लूप था। ठीक है, और वन ऑफ डेटा कर दे, ये ऐसे तरीका भी लिख सकते हैं, लेट वन ऑफ डेटा, लेट यहाँ पे डेटा आज लिख देते हैं, जिससे क्या हो कि डेटा आज यहाँ पे पुलर रहे और इसको सिंगल कर दे। तरीका यही होता है, सिंगलर इसको लिखेंगे और डेटा डिस्ट्रक्टिंग करेंगे हम लोग, यहाँ से क्या करेंगे, सीएलडी कीजिए, अब डेटा को प्रिंट कीजिए। अब देखिए एक एक करके बहुत अच्छे से आपको प्रिंट हो जाएगा। ये सब तरीका हम लोग कल के क्लास में ही सीख चुके थे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बताना जरा। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, ये डेटा हमें इसके ऊपर लाना है, स्क्रीन के ऊपर। कैसे लाइएगा स्क्रीन के ऊपर डेटा, जरा बताना। क्या करेंगे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डेटा लाने के लिए, टेलविन सीएसएस के थ्रू लाना है। थोड़ा सा फंक्शनलिटी यहाँ भी सीखना पड़ेगा हमें, टेलविन के अंदर चीजें हमें भी थोड़ा देखना पड़ेगा, आप लोगों को बताने के लिए तो हम बोल दिए। ठीक है, टेलविन का हम भी ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन आने वाला टाइम बता रहे हैं टेलविन और मटेरियल यूआई का तो है, सीखना तो चाहिए ही। सॉरी, टेलविन के अंदर कंटेनर आता है क्या, एक बार कुछ सर्च कर लीजिए, कंटेनर। ठीक है, कंटेनर एस एम इस तरीके से क्लास आ रहा है, कंटेनर एस एम मैक्स विथ 100%, एम डी एल जी स्टाइल कंपोनेंट, बहुत सारे स्टाइल कंपोनेंट आते हैं। हाँ तो रहा है कंटेनर एम एक्स ऑटो क्लास का चीज, एम डी एस टू कंटेनर, एम डी एस टू मैक्स ऑटो। चलिए हम यूज कर लेते हैं, कोई नहीं, देखते हैं। डिप डॉट कंटेनर, इसके अंदर टेक्स्ट लिख के लिखे हैं, यहाँ कहाँ जा रहा है, नहीं आ रहा है। इस पे एम डी, उस समय क्या था, एम डी आगे कहाँ था, इसमें एम डी एस टू लिखना होता है, ये वर्क नहीं कर रहा है। चलिए स्टाइल कंपोनेंट को हम लोग लिख लेते हैं, हम लिखेंगे जो भी है। एक मिनट रुक जरा, कंपोनेंट में चलते हैं हम लोग, 500 प्लस कंपोनेंट्स, लाइव व्यू, हीरो सेक्शन। ठीक है, टेम्पलेट डॉट, छोड़ दे, चलिए ठीक है, कंटेनर में ही क्या जाता है, बाद में देखेंगे डिजाइन को। मेरा भी हमें वर्क क्या करना है, डेटा लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बताया था डेटा के लिए, यहाँ पे एक आईडी बनाएंगे, हैशटैग किस नाम से, क्या था, कमेंट के नाम से बना देते हैं, कमेंट के नाम से एक आईडी बना रहे हैं। इसी आईडी के अंदर हमारा सारा डेटा रहेगा। तो इस आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहला कॉपी, और इसको इसके ऑनलोड के ऊपर मत करें, इसी में हमको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है कमेंट के नाम से। अब किसी भी नाम से बना लो, अपने नाम से ही बना लेना। मेनली हमको एक बार तो देखने देना डाटा हमारे पास आ क्या क्या रहा है, देखेंगे प्लेस से। बॉडी टाइटल पोस्ट करा जा रहा है, छह छोड़ क्या लगता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
आईडी के अंदर कमेंट स्टोर करवा देते हैं। गलती कर गया, क्या गलती की है? ठीक है। अब इस कमेंट के अंदर स्टोर कर रखें, जहाँ पे कंसोल लॉग करने की रिक्वायर नहीं है। अब डेटा के अंदर से हमें क्या क्या चाहिए, अच्छा आप ये अभी के लिए देख लो, कंसोल लॉग रखो अभी के लिए। हमें क्या क्या चाहिए डेटा प्रिंट कराने के लिए, स्क्रीन के ऊपर क्या क्या चाहिए हमें, बताना जरा। यहाँ से ब्राउज कीजिए, बॉडी और टाइटल। तो अगर हम कंसोल लॉग के अंदर कमेंट के अंदर इनर एचटीएमएल में क्या जोड़ रहे हैं, प्लस के साथ इक्वल टू करें, सिंपल सा तरीका, डेटा डॉट बॉडी। देखो सारा बॉडी वाला टेक्स्ट आ गया। टाइटल चाहिए, टाइटल आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिजाइन में नहीं है इसलिए। तो डिजाइन में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक काम करो, तो ये डिजाइन को लेट टिव के नाम से या किसी भी नाम से एक डिजाइन बना लीजिए, इजकल टू बैक टिक साइन का यूज कीजिएगा, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन चेंज कर सकते हैं। अब पूरा एचटीएमएल वाला डिजाइन यहाँ पे लिखा जा सकता है मेरा, बैक टिक साइन को यूज करने के बाद। सबको पता है, अरे यहीं पे बना लीजिए ना, सबसे पहले यहाँ डिजाइन बना लीजिए, पूरा कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा माइंड आप लोगों को ये हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ी सी इस जगह पे आकर के, जो अभी कोड लिख रहे हैं उसमें। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना देना है यहाँ पे, आराम से देखना है, चीजों को समझना है। कमेंट नाम का एक टैग है, जिस पे देखिए हमको बेसिकली क्या क्या चाहिए यहाँ से। ये टाइटल के अंदर जो डेटा रहा है तो, और बॉडी के अंदर जो डेटा रहा है, यही दोनों चाहिए। तो कमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, एक रो बना लेते हैं। रो के लिए क्या होता है, बस हमको सीएसएस एलिमेंट देखना पड़ेगा अच्छे से। तो से गिट रो फोर, गिट कॉल फोर, गैप फोर। हमको ऐसा तो नहीं चाहिए, पूरा का पूरा एक रो चाहिए। ठीक है। इसमें कार्ड भी आता है क्या, कार्ड नहीं चलेगा क्या? हेडिंग, फिल्म के स्टार्टिंग में ही जाइए, सबसे अच्छा चीज हमें यही मिलेगा। फिगर क्लॉथ, फिगर नहीं चाहिए हमको। हंड्रेड फुल, ये भी नहीं चाहिए। उसको डिजाइन कुछ ऐसा चाहिए। क्या ऐसा चाहिए, नहीं टेबल नहीं डालना है, 1 मिनट के लिए रुको जरा आप लोग, ऐसे ही कुछ ही कैसे डाल दे। देखने दीजिए, मन लाइक क्लास हो जाएगा, लोगों को भी ये चीजें काफी यूजफुल रहेगा। एक बार टेलमेंट को आदत लग जाए तो इसी का यूज कीजिए। 96 का नहीं यूज करेंगे, 80 का यूज कर ले क्या, ये 96 स्पेस हो। अरे वाह, हम इतनी दूरी तक कंटेनर के लिए भटक रहे थे, कंटेनर हमको यही मिल गया। क्या कह रहे हो आप लोग, बताओ। आईडी है ना, क्लास यूज कर लो इसके अंदर, कॉपी पेस्ट। ठीक है। और कंटेनर की जगह पे यहाँ पे कौन सा क्लास, यहाँ पे एक काम करो, कुछ वर्ड लिख के देखते हैं, उसके बाद क्लियर होगा चीजें, जो हम जैसा चाह रहे थे बता रहा है कि कंट्रोल सी स्पेस वाई फोर, कंट्रोल एस,
क्या बात है, अभी तुम लोग सही जा रहे हैं। 80% तो आ गया। ये भी सही है। 50 के जगह पे हम लोग 90 चाह रहे हैं। और चाह रहे हैं क्या, पैडिंग आ जाए। फिर रुको जरा। मार्जिन दोनों तरफ से चाहिए ना। मार्जिन कितना परसेंट चाहिए दोनों तरफ से। 10% करना। 10% किधर से। 10x कर दीजिए। हो गया। 10% नहीं डालिए, 5%। MX मार्जिन लेफ्ट राइट, ठीक है। हम्म, अब विड्थ कुछ भी रहे, विड्थ नहीं भी डालिएगा तब भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास और 7% पे गड़बड़ लग रहा है। तो 5% से तो 7 पे डाल दीजिए। और MY हमको क्या करना है। MY मार्जिन टॉप बॉटम 2 कर दीजिए, जिससे थोड़ा सा गैप हो, 2 पे नहीं तो 3 पे। तो ये मेरा खुद का CSS हो गया। MX-7% जो है ये खुद का CSS वर्क कर रहा है, बूट स्ट्रैप सॉरी। किसके ऊपर हमको 7% चाहिए, खुद से MY2 या MX 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्रोवाइड करेगा। तो उसके अलावा खुद का चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर खुद का CSS का वैल्यू डालोगे, तो भी वो भी वर्क कर जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे चीजें अब क्लियर हो रहा होगा। चाहे बीजी वाइट से वाइट शैडो आ गया, राउंडेड आ गया। अंदर में अगर गैप चाहिए तो उसके लिए क्या चाहोगे, P2 कर देते हैं, चारों तरफ से अंदर में गैप आना चाहिए। शैडो जो है सो हमें थोड़ा सा ऊपर से भी रहे तो अच्छा लगेगा। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, शैडो क्लास को सर्च कर लेते हैं। ठीक है, शैडो SM। शैडो तो चारों तरफ से देना चाहिए था, ऊपर से भी नहीं दे रहा है। तो हम लोग खुद का शैडो बना देते हैं। खुद का शैडो कैसे बनाएंगे, ये जो शैडो क्लास है इसको कॉपी कीजिए, और यहाँ पे डॉट शैडो। शैडो में क्या डालिएगा, बॉक्स शैडो कितना परसेंट, 0 पिक्सल। ये एक्स आपका 0 पिक्सल होना चाहिए, वाई भी 0 पिक्सल होना चाहिए। और शैडो का जो स्प्लिट होना चाहिए वो 0.5 पिक्सल डाल दीजिए, और इसको इम्पोर्टेंट डाल दीजिए। ठीक है, तो देखना जरा शैडो चारों तरफ से आया क्या, नहीं आ रहा है। शैडो का कलर तो डालिए, हैश टैग TCC। राइट, शैडो नहीं आ रहा है, 3 पिक्सल आ गया। शैडो आ रहा है, 2 पिक्सल डाल दीजिए। लेकिन इसमें ब्लरनेस इफेक्ट हम चाहते हैं 3 पिक्सल डालना। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। इसको 3 डालिए, इसको 1 कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से। देखिए, हम एक डाटा यहाँ पर से नॉर्मली डेटा ले आते हैं, इधर आईडी भी प्रिंट कराते हैं क्या, केवल टाइटल। तो टाइटल इसमें प्रिंट करा देते हैं, टाइटल वाला वर्ड पूरा कॉपी करके लाते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इसके नीचे गैप होना चाहिए, MB3। और अगला भी P टैग में रहेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, या इसको H3 कर दीजिए ना, H3 कर दीजिए। और अगला को बॉडी वाला जो वर्ड होगा उसको P टैग में कर दीजिए। चलिए, अब क्या होगा, देखिए ये एक डाटा मेरे पास आ रहा है। H3 वाला बोल्ड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं।
एफ डब्ल्यू क्या होगा? एफ डब्ल्यू नहीं, इसमें क्या रहा था? फॉन्ट वेट। इसका सारा क्लास हमें चार्ज करना पड़ रहा है। फॉन्ट वेट, फॉन्ट थिन, फॉन्ट नॉर्मल, मीडियम, बोल्ड, सेमी बोल्ड, या फॉन्ट बोल्ड ही लिख दीजिए ना, सबसे अच्छा। हाँ सही है, सेमी बोल्ड या बोल्ड कर देते हैं। और थोड़ा सा इसका टेक्स्ट का साइज बड़ा करना चाहिए हमें। टेक्स्ट 3 एक्सएल नहीं, 2 एक्सएल कर देते हैं, क्योंकि हेडिंग है। तो कहाँ गया हमारा रिक्वेस्ट? 2 एक्सएल ज़्यादा हो रहा है, 1 एक्सएल। ठीक है, कंटेंट दिख रहा है, ऊपर नीचे गैप भी आ रहा है। अब देखिए, मेरे पास इतना सारा डेटा आ रहा है, 100 लाइन ऑफ डेटा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? बैकएंड सर्वर में, यहाँ जो है इसमें 100 डेटा। ये सारे डेटा को अगर प्रिंट कराना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज को कॉपी, फिर से पेस्ट करो, फिर वहां से डेटा लाओ। पहले हम लोग यही करते थे, बेसिक जो वेबसाइट बनाते थे उसमें यही किया जाता था कि ये कॉपी करो, फिर ये सर कितना लाइन, नंबर ऑफ लाइन कोड हम लिखेंगे। इस चीज को सोच पा रहे हो? अच्छा, आपस में एक दूसरे के बीच में गैप भी होना चाहिए। तो गैप के लिए क्या करेंगे भाई? फिर गैप तो होगा ही ना, या नहीं होगा? आईडी को हम कहाँ रख दिए? आईडी तो इसी के ऊपर डाल देते हैं ना। ठीक है, आईडी हम क्या डाले थे? ये रहा कमेंट है ना, केवल यही चीज मेरा कॉपी पेस्ट होगा। वो भी दिक्कत है, इसलिए जाके थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा हमें। आईडी यहाँ ना ला करके, आईडी को पूरा का पूरा उठाइए, क्योंकि ये तो रहेगा अपनी जगह पे। और इसके अंदर डिव हैशटैग कमेंट, इसके अंदर पूरा को डाल दीजिए। क्योंकि हमें बार बार इतनी चीजों को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट, तभी देखो एक दूसरे के बीच में गैप भी आ रहा है। चलिए, अब इस डिजाइन को क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। यही डिजाइन यहाँ से कॉपी कीजिए, ये जो पूरा डिजाइन बनाए इस जगह पे डाल दीजिए। बैक टिक के अंदर यहाँ डाल सकते हैं, बैक टिक यूज कीजिए, और कंट्रोल भी कर दीजिए। बस इतना सही करना था। वहां जो पूरा डिजाइन पहले बना लीजिए, उस डिजाइन को यहाँ पे केवल ला के पेस्ट कर दीजिए। अगर अभी किसी को प्रॉब्लम है समझने में तो फिर बताना। और ये पूरा क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। और इस वेरिएबल को क्या करेंगे? किसके अंदर? कमेंट नाम के आईडी के अंदर। ये पूरा डिजाइन आपके रुपए, यहाँ तक डिजाइन हटा दो, क्योंकि कमेंट नाम के आईडी के अंदर वही डिजाइन, जो डिजाइन आप यहाँ लिख रहे हो, इसको फिर आप क्या करना है? कमेंट नाम के आईडी के अंदर डालना है, इसी डिव के अंदर डालना है। कैसे डालेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर कमेंट डॉट इनर एस्टिमल इजकल टू करके अगर आप डालोगे इस डिव को, तो क्या होगा? बस एक डिव आएगा, देखना एक ही डाटा आएगा। अनकाउंट इनर एस्टिमल आईडी फिल्म। थैंक यू दत्तू। देखिए बस एक ही डाटा है, कौन सा आएगा? तो सबसे लास्ट वाला डाटा आएगा। ठीक है, अब हमको तो सारा डेटा चाहिए, तो क्या करना है? ऐड असाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। क्या पूरा डाटा हमें लिखना पड़ा? यही तो डायनेमिक कहलाता है। एवरीवन समझ पा रहे हैं वहां तक चीजों को? अब डिलीट करना भी बता दें इसके ऊपर। देखो अभी तक वही सारी चीजें पढ़े हो जो प्रीवियस क्लास में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चीजें आप लोग देखे थे, है या नहीं? यहाँ पे बताना जरा। डिलीट करना कैसे देखेंगे? ऑल आर सेम। चलिए, लेकिन आज चीजें और आसान तरीके से समझ रहे हो, डेटा को लाना। अब इसमें हमें क्या करना था? क्या करना था? डिलीट करवाना था। तो सिंपल सा तरीका है अब डिलीट कराने के लिए। इसको हम बैक करते हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं बताएंगे, हम चाहेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे गेट की जगह पे डिलीट मेथड का यूज करें, और नया फंक्शन कॉल करें इसके ऊपर। डिलीट मेथड चाहे तो भी हम यूज करवा लें। ठीक है, लेकिन हम आपको चाह क्या रहे हैं कि आपको याद रहे ना रहे, लेकिन तरीका पता हो। इसके लिए आप जेसन प्लेस होल्डर पे आइए। ठीक है, गाइड पे क्लिक कीजिए। गाइड में गेटिंग रिसोर्स में डेटा गेट करना बता रखा हुआ है, देख रहे हैं ना, फेज डॉट टेन डॉट टेन मेथड के थ्रू। और दो तरीका बताएं, वही तरीका है, कुछ नया सा तो नहीं है यहाँ पे। दूसरा क्या है, गाइड की जगह पे लिस्टिंग ऑल रिसोर्स, हमको सारे रिसोर्स को लिस्ट नहीं करना है, क्रिएटिंग रिसोर्स। ये देखिए रिसोर्स को बनाना बता रखा है, पोस्ट मेथड यानी कि डेटा को भेजना बता रखा है। कहो तो हम इसके थ्रू आप लोगों को डेटा को भेजना बता दें, या फिर डायरेक्टली हमको क्या करना है? डिलीट करना है। तो पैचिंग रिसोर्स, ठीक है, पैचिंग करना, वही डाटा को भेजना, ये भी बता रखा है। डिलीटिंग रिसोर्स, ये सिंपल सा तरीका डाटा को डिलीट करने के लिए। ठीक है, और ये फंक्शन कब कॉल होगा?
तो आपको डिलीट नाम नाम का एक बटन बनाना है, उस पर क्लिक करते ही ये चीजें कॉल होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऑनलोड पर क्लिक हो, ठीक है, ऑनलोड पे नहीं आना है। अब कब आना है, डिलीट करने पर आना चाहिए, डिलीट बटन को क्लिक करने पर चीज आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या कीजिएगा आप लोग, डिलीट बटन कहाँ आना चाहिए, तो डिलीट बटन हम चाहेंगे क्या, तो यहाँ पे डिलीट एडिट और डिलीट आ जाए या नीचे में आ जाए, कैसे लाएंगे, कहीं भी डिलीट बटन लाना होता है एवरीवन, डिलीट बटन कहीं भी लाना होता है। एक काम करो, इस S3 को कॉपी कर लीजिए। अच्छा, एक गलती हम कर गए हैं, एक ही डाटा को बार बार लाए, मेरे पास तो यहाँ 100 डेटा है, 100 डाटा को हमें लाना था। हाँ, डेटा अलग अलग लाना है, हम ये चीज हम गलती कर गए, हमें ध्यान नहीं दिए थे, पहले हम बता चुके हैं, हम एक ही डाटा को ला दिए, ये चीजें हमें नहीं लिखना है, ये गलती कर रहे हैं हम। क्या करेंगे बताना जरा आप लोग, हमें ये डाटा क्यों बार बार लाना, हमारा जितना डाटा लिखा हो सबको हम प्रिंट करेंगे ना, ये डाटा क्यों, वो तो हमारा स्टेटिक हो गया, वेबसाइट स्टेटिक वेबसाइट को हम 100 बार प्रिंट करते हैं। आप लोग बता रखे ना क्या आएगा, डेटा डॉट टाइटल कैसे आएगा, देखिए पी टैग पे S3 पे आपको क्या चाहिए, S3 पर टाइटल चाहिए। अच्छा, अब ये बॉक्स उतनी बार क्यों चला है, जितना हमें डाटा होगा उतनी बार ये बॉक्स चलेगा ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा डॉट मैप नहीं यूज कर सकते थे, मैप फंक्शन यूज कीजिए, इसका यूज कीजिए किसी का भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डॉलर, इसके अंदर सारा डेटा, डेटा के अंदर स्टोर है, डेटा डॉट टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे डॉलर, और क्या डालेंगे, डेटा डॉट बॉडी, क्योंकि ये डेटा तो मेरा वेरिएबल है, इसी के अंदर से हम किसको एक्सेस करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा स्टोर हो रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट से देखा ना सारा डेटा अलग लगा गया, कैसे यूज होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल के अंदर टाइटल है, तो इसीलिए डेटा डॉट टाइटल, बॉडी के अंदर बॉडी है, तो यहाँ पे जो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो आप डालोगे। अगर आईडी भी एक्सेस करवाना है तो आप आईडी भी एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है, यहाँ दिया गया है यूजर आईडी और आईडी, तो आप चाहो तो यूजर आईडी भी एक्सेस करवा सकते हैं, आईडी भी एक्सेस करवा सकते हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बस 100 का 100 डेटा चाहिए। अब इन सारे डेटा के ऊपर कहाँ पे, यहीं पे एडिट बटन डलवा दे, ऊपर में ही क्या नीचे डलवाए, बताओ, जहां कहोगे वहां डालना, बता देंगे, एडिट बटन और डिलीट बटन है, ठीक है। साइड भी, चलिए साइड भी डला देते हैं। तो ये S3 को आप लोग क्या कर लीजिए, अच्छा नहीं, S3 को रहने दीजिए, इसके ऊपर से एक और डिव बनाइए, जिसका क्लास हमें कुछ डालना है, लेकिन क्या डालना है वो अभी नहीं, इसके जस्ट नीचे इस डिव को क्लोज कर देते हैं, और इस S3 को इसी के अंदर डाल दीजिए ऊपर में। इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, डिव के अंदर डाल दी तो हमें तो नहीं लग रहा कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब इसी जगह पे आपको एक और डिव बना दीजिए, जिसका क्लास कुछ भी डालिए, खाली छोड़ दीजिए, और एक और डिव को क्लोज कर, इसके ऊपर दो बटन, बटन टैग पता है आप लोगों को, ठीक है, या नहीं पता है बटन टैग, बटन पे स्टार, बटन को प्रिंट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, ये कंट्रोल डी छोड़िए, इस पर एक क्लास डाल दीजिए, क्लास अगर कुछ नहीं डालिए, फॉन्ट ऑप्शन का यूज है, याद है आप लोगों को, फॉन्ट ऑप्शन हम लोग ऐड किए हैं, तो फॉन्ट ऑप्शन वगैरह से लिखने से पहले कुछ वर्ड लिख के हम दिखा देते हैं, देखिए वर्ड नीचे आ रहा है, हम क्या चाहेंगे कि इसके ऊपर में साइड में चला जाए, तो क्या कीजिएगा, इसका जो मेन क्लास है S3 और इसका, इसका मेन क्लास कहाँ है, ये है जो ब्लैंक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स क्लास का यूज कर लेते हैं, फ्लैक्स, याद है, फ्लैक्स, फ्लैक्स में किस तरह का फ्लैक्स चाहिए आप लोगों को, तो ये बता रहा है यहाँ पे, किस तरह का फ्लैक्स चाहिए, फ्लैक्स आइटम सेंटर, इट मीन सिंपली एक फ्लैक्स नाम का क्लास डाल देना है यहाँ पे, वहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स डी फ्लैक्स डालना पड़ता था, यहाँ फ्लैक्स नाम का क्लास डाल देंगे, डाटा हमारा फ्लैक्स हो जाएगा, देखो ये आईडी यहीं पे आ गया, लेकिन एक पूरा लेफ्ट होना चाहिए, दूसरा पूरा राइट होना चाहिए, ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है, ये बूट स्टेप नहीं है, टेलविट है तो केवल फ्लैक्स क्लास करना पड़ेगा, ये पूरा राइट होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आइटम सेंटर है, आइटम बिटवीन हमको चाहिए, अरे भाई बेस लाइन नहीं कराना है हमको, बिटवीन का ऑप्शन नहीं है दिया हुआ, डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन फ्लैक्स, चलिए क्या दे रखा है, एक बार तो इसका पढ़ ही लेते हैं, उनको जबकि आइटम सेंटर नहीं चाहिए, गैप चाहिए,
सेंटर में तो है। अलाइन आइटम सेंटर आता था नहीं, वहाँ पे क्या लिखते थे? जस्टिफाई बिटवीन ना, जस्टिफाई बिटवीन। आ गया। चलिए ये सही रहा। अब मेरे पास दो बटन है, दोनों बटन चला गया लास्ट में। ठीक है। बटन का क्लास आपको जो भी डालना है डाल सकते हो, नहीं डालना तो कोई बात नहीं। अब हमको इस दोनों में गैप चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक क्लास जरूर डाल देना। क्लास इक्वल टू me2। कंट्रोल डी कीजिए, अगले में इसमें क्लास नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हमको गैप इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इसमें भी चाहिए तो इंडिंग थोड़ा सा गैप लेके चले तो डाल सकते हो। यहाँ पे हमको एक बटन चाहिए, क्या चाहिए? एडिट का, और इसका बटन चाहिए। तो एडिट का बटन चाहिए तो क्या करोगे आप लोग? ये कहाँ गया? क्या करने वाले थे हम लोग? एड्रेस नहीं, आई क्लास इक्वल टू डालिएगा ना, एफ ए एडिट, और यहाँ से एडिट का बटन मिल जाएगा, एडिट का आइकॉन मिल जाएगा, और इस पे ट्रैश से डिलीट का बटन मिल जाएगा। कितना आसान है। क्या हो गया? डाटा तो आ रहा है, आते ही जा रहा है। क्या गलती करती है? बॉडी के नीचे में कर दे। ऐसे कैसे हो सकता है? डेटा डॉट टाइटल ठीक है। ये रिएक्ट नहीं है, क्लास नेम करके देखे। ठीक है, जस्टिफाई बिटवीन एक ही डिव के अंदर है, क्या दिक्कत है? आना चाहिए। बेकार का परेशान करने पे लगा हुआ है। बटन टैग सही है ना? एक काम करो, इसका बटन उठा लो। बटन, बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट, बटन टेक्स्ट, तो यूं ही दिखाएगा। ये बटन भी दिखाएगा। वाह, क्या है? परचेज ही चीज, इतना आसानी से ये लोग परचेज करने के लिए दे देता है, इतनी आसानी से हम लोग परचेज कर लेंगे। क्या लगता है, आप लोग परचेज करोगे कि कितना भी कुछ कह ले? करेक्ट भाई आप लोगों को। चलिए, तो बटन के लिए कुछ क्लास वगैरह नहीं दे रखा, पता नहीं क्यों। अच्छा, बटन का इस तरीके से क्लास डालेंगे। खैर छोड़िए, बटन का भी हमको नहीं डाला, मेन हमको बटन भाग क्यों रहा है ये देखना है। इसका क्लास इक्वल टू डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देते हैं एक जगह पे, देखिएगा। क्या करें, नीचे भी डाल देखिएगा, जैसा हम सोच रहे थे वैसा हो नहीं रहा। ऐसे नेटवर्क इशू आ गया है काफी, ऐसा करते हैं, देखते हैं एक बार और ट्राई करके, शायद से क्लास चला थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, नहीं तो इन ठीक कर देंगे। डाटा आ रहा है यहाँ पे, ये इसको नहीं आने दे रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपली एडिट लिख के देखते हैं। एडिट लिखा हुआ आ रहा है, और कंट्रोल डी, दो बटन डालते ही नहीं आने दे रहा है। एडिट के अंदर अगर पेन हम यूज कर ले तो
प्लस 10। ये मेरा बोट स्टेप था तो अभी तो हो गया रहता। ठीक है, टेलर की वजह से इतना परेशान किए जा रहा है। चलिए कोई नहीं, अभी के लिए हमको एडिट फंक्शंस देखना है तो edit देख लेते हैं, हम खुद से देख के रखेंगे। डिलीट का ऐसे यहाँ पे कैसे ऐड करते हैं, डिलीट का यूआई भी ऐड करवाएंगे। ठीक है, एडिट के लिए जो तरीका है मेरा, div का एडिट का जो बटन था उसी को यूज करवाते हैं। मेरी फंक्शनलिटी देखना है। रिफ्रेश। अब तो डिजाइन भी आ जाना चाहिए। हटा दिए इसको। ऐसे ऐसे एडिट। डिजाइन को नहीं आने देना, सोच लिया है क्या ये? एडिट लिखा होगा, बटन है। चलिए कोई, ऑन क्लिक पर, ऑन क्लिक पर फंक्शंस कॉल करना है। इस फंक्शन का नाम क्या होगा? सॉरी, अभी हमको डिलीट डाटा चाहिए। ठीक है, तो डिलीट आ रहा है। डेट में आई क्लास इक्वल टू एफ ए डैश ट्रैश। इसको बंद कीजिए, फिर आई बंद कर दीजिए। अब आ रहा है। इतना देर से क्यों परेशान किया हुआ तुमने? अब दोनों आ रहा है। क्या गलती कर रहे थे इसमें से? अरे हम आई क्लास को क्लोज नहीं कर रहे थे। हम भी कभी कभी अच्छा खासा ईडर कर जाते हैं। अब देखो, डिलीट और एडिट दोनों ऑप्शन आ रहा है मेरा। तो हालांकि हमको पहले एडिट चाहिए, उसके बाद डिलीट चाहिए। बट आज के लिए वर्क ऑन किस फंक्शन पे अभी हमें करना है? ठीक है, एडिट पे वर्क करवाना है। तो ऑन क्लिक पर डिलीट पे वर्क करवाना है। डिलीट डेटा नाम से फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। बनाए तो नहीं है, बट कॉल कर लेंगे। अच्छा, बोले था कि नहीं चैट पढ़ पाएंगे कि चैट पढ़ पाते तो हम इस चीज़ को उस समय से ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड किए होंगे नोट पैड प्लस प्लस वाला, तो नोट पैड प्लस प्लस में जिस तरीके से करते थे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो डाउन एरो, उसका यूज कर लेना। हम तो पहले ही बता चुके नोट पैड प्लस प्लस स्टार्टिंग क्लास में सबके सब डाउनलोड कर दीजिएगा। नोट पैड वाला सारा शॉर्टकट यहाँ पे वर्क करेगा। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से ऊपर या डाउन एरो से नीचे। डिलीट डेटा।